हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। अगर आप ऐसे चैनल की तलाश में हैं जो कि ना कि सिर्फ आपको डेली सिग्नल प्रोवाइड करे बल्कि आपको लर्निंग का मौका दे और एक ऐसा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी प्रोवाइड करे जो कि आपको डेली के लेवल सीखने में, चार्ट्स को समझने में और टीएस शेयर करके आपको आपके सवालों के जवाब देने में हेल्पफुल हो और आपकी ट्रेडिंग में आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाने के लिए आपको गाइड कर सके। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सवाल पूछने की आज़ादी हो, हर चीज़ जानने की आज़ादी हो, आप अपने फंडामेंटल्स के ऊपर वर्क कर सकें और वहां से आप रिजल्ट हासिल कर सकें। तो यू आर एट द राइट प्लेस और ये सब कुछ हो फ्री। सो यू आर एट द राइट प्लेस। फॉरेस्ट ब्लास्टर के तावन से आप ऐसा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ ऑक्टाफिक्स और एक्सचेंज पे हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना है, वो नीचे मौजूद है। और उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपको सिर्फ ऑक्टाफिक्स और एक्सचेंज के ऊपर एक एक्टिव अकाउंट क्रिएट करना और वहां पर आगे ट्रेड करनी है। सो दीज आर वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर्स इन माई माइंडसेट, जिनके आपको विड्रॉल्स और डिपॉजिट के भी इश्यूज नहीं है, और अगर कोई इश्यूज हैं भी तो हम उनको हेल्प आउट करने के लिए आपके पास मौजूद हैं। और लर्निंग के साथ सिग्नल्स और लर्निंग ये सब कुछ आपको वहाँ पर उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। और अगर आप ऑलरेडी इसी पर प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ आईबी नंबर चेंज करना, लाइव चैट पर जाके आईबी नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। ओके जी, बात कर लेते हैं। नया वीक है, नया दिन है, लेकिन बहुत सारे राइडर्स अटैच हैं इसके साथ। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी मार्केट पार्शियली क्लोज होगी, पार्शियली ओपन होगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, यूएस सेशन विल बी ओपन। और आपको पता है कि पूरी दुनिया की मार्केटें ओपन हो और जब यूएस सेशन ओपन हो तो मूवमेंट और प्रॉफिट के अच्छे मौके मौजूद होते हैं। सो सेम थिंग इज गोना हैपन टुडे। अब क्या देखा जा सकता है, हम मार्केट को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले जो है वो मैं ऑयल की बात करूंगा। ऑयल जिस तरीके से चाइना में कोविड के केसेस आ रहे हैं तड़ातड़ और मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, तो आई विल बी रियली स्टूपिड कि मैं फंडामेंटली अगर आप मैं ऑयल को बाय करने की तरफ बात करूंगा। मैंने आपको वीकली वीडियो में बताया था कि देखें, ये ओपेक सिर्फ सप्लाई कट्स करके और बार बार चीज़ों को कंट्रोल करके जो है वो ऑयल को की प्राइस को थोड़ा सा एनहांस रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या इसमें वो कामयाब होंगे? तो आंसर इज नो। ये तो हो गया फंडामेंटल एस्पेक्ट का व्यू। दूसरा ये कि 80.63 एक बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है ऑयल की। यहाँ से लग के मार्केट अच्छा खासा नीचे आ सकती है, पुल बैक नीचे दे सकती है। नीचे के लेवल 74.6 और 71.5 आर प्रिटी एक्सपोज्ड इन माय कैलकुलेशन। हाँ, वॉल्यूम लो होने की वजह से थोड़ी सी मैनिपुलेशन का चांसेस भी है, लेकिन एज सच नहीं है। जितना भी ऊपर जाएगा, इट इज़ जस्ट गिविंग यू अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर अ सेलिंग, आई एम टेलिंग यू दैट। और जो उस ट्रेंड के साथ रहेंगे वो मुझे उम्मीद है कि प्रॉफिट में ही आएंगे इवेंचुअली, और शायद बहुत जल्द। यूरो और जीबीपी की बात करते हैं। जीबीपी, यूरो अपनी बहुत अच्छी तगड़ी सपोर्ट बना के बैठा हुआ है 1.06 की। कैनेडियन डॉलर थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑयल जो है उसने वीक होना है। जब ऑयल वीक होगा तो ऑब्वियसली कैनेडियन लूनी भी वीक होता है, और फिर जब डी एक्स वाई के कैनेडियन डॉलर वो ऊपर को आ सकता है। सेकेंडली जो है वो थोड़ा सा अगर हम बात कर लेते हैं जे पी वाई यू एस डी की। जे पी वाई काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटली डाउन आया था, बट नाउ इट हैज़ अ पोटेंशियल। लेकिन मैं आपको बताना चलूँ कि अगर वही चीज़ है कि अगर आपको दोबारा 1.135 या 136 का एरिया अगर मिलता है तो यहाँ से सेल कीजिए, अच्छी हिम्मत के साथ तगड़ी सेल कीजिए, आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। क्योंकि हमेशा से होता क्या है कि डी एक्स वाई की मूव स्टार्ट होती है, और जब डी एक्स वाई की मूव रुकती है तो फिर येन की मूव स्टार्ट हो जाती है। और जितने भी क्रॉस पेयर्स हैं, मैं क्रॉस पेयर नॉर्मली कवर नहीं करता, लेकिन क्रॉस पेयर्स के मतलब आपको बताता चलूँ, जितने भी क्रॉस पेयर्स हैं उसमें येन थोड़ा बहुत मॉर्निंग सेशन में तो वीकनेस दिखा सकता है, लेकिन ओवरऑल येन विल गेट कीप ऑन गेटिंग स्ट्रॉन्गर। तमाम जो है वो पेयर्स के अगेंस्ट येन स्ट्रांग होगा। लेकिन बार बात कर लेते हैं दोबारा यूएसडी वर्सेस जीबीपी। यूएसडी जीबीपी, जीबीपी की एक अच्छी सपोर्ट मौजूद है 1.195 के एरिया के ऊपर, और इधर की जो सपोर्ट है ये अच्छा प्ले कर सकती है, आपको इतना लॉन्ग टर्म मौका दे सकती है।
लेकिन वही बात है कि ये जो 2 वीक्स हैं ये बड़े क्रिटिकल किस्म के वीक हैं। इसमें जो स्कैल्पर्स हैं वही अच्छा मुनाफा बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत स्लो होगी और फिर जो है काफ़ी ज़्यादा मामलात जो हैं वो डिफरेंट तरीके से ऑपरेट हो सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी नैस्डैक और गोल्ड की। अब गोल्ड को अगर हम देखते हैं थोड़ा बहुत, गोल्ड वीकली को अगर आप देखते हैं तो 3 डॉजीज बना चुका है। तो दिस इज़ द साइन ऑफ क्लियर इंडिसियन। लेकिन ये जो तीसरी डोजी बनी है इसमें शायद मैं वीकनेस और जो वॉल्यूम है उसको कम होने को मैं काफ़ी ज़्यादा मार्जिन दूंगा। तो ये एक चांस हो सकता है कि आपको गोल्ड नीचे से बाय करने का मौका मिल जाए। और अगर अगर जस्ट इन केस वही चीज़ ये है कि 77 और 82 के पास अगर आपको मौका मिल जाता है तो दैट विल बी एन एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए मैं बताता चलूँ कि 88 की अच्छी खासी तगड़ी सपोर्ट मौजूद है, और 88 से ले के 1808 तक का जो एरिया है इसके अंदर मार्केट अच्छी खासी मूव कर सकती है। लेकिन इट विल ऑल डिपेंड कि क्लोजिंग क्या आती है। अगर क्लोजिंग 1800 1808 1810 के करीब आ जाती है तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी बुलिश, क्योंकि फिर इसका मतलब यही है कि इसका क्लियर एरिया यही है कि अब गोल्ड ऊपर की तरफ जाएगा और ये जो नीचे की ब्रैकेट का जो एरिया है इसको गोल्ड छोड़ जाएगा, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। नैस्डैक के बारे में बताता चलूँ, बहरहाल मैंने आपको बता दिया कि मेन प्राइमरली ट्राई के नीचे के एरिया से अगर आपको बाय मिलती है तो आप उसको बाय को ढूंढिएगा। गोल्ड इज़ गेटिंग ऑन द बाइंग साइड, लेकिन कल साइडवेज मूवमेंट उसकी रेंज बाउंड हो सकता है। वही चीज़ है, रेंज मैंने आपको बता दी है, इसी के अंदर सेल और बाय करते रहेगा। बहरहाल ये थोड़ा बहुत मैं इसको बता दूंगा, क्योंकि वीकली को अगर हम देखते हैं तो वीकली ने नीचे के जो है ना वो अपने जो लोज हैं 5 वीक हो गए लोज नहीं तोड़े हैं। लेकिन द वीकनेस इज देयर इन गोल्ड, आई एम टेलिंग यू दैट। गोल्ड की डिमांड में वीकनेस है। उसकी वजह क्या है कि फंडामेंटल डाटा जो कि यूएस का है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग आ रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। एंड दिस गिव्स द ऑप्शन टू द फेडरल रिजर्व कि अगर जो इन्फ्लेशन है उसके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आते तो फैब में जो है वो फेडरल रिजर्व कैन बी एग्रेसिव अगेन। और अभी जिस रिसेशन की बात कर रहे थे कि जी रिसेशन आ जाएगा और थोड़ा सा गोल्ड उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा, तो वो अभी अमेरिकन इकोनॉमी से काफ़ी दूर है, क्योंकि जीडीपी का जो लास्ट नंबर आया, जीडीपी बढ़ना इज समथिंग वेरी वेरी सब्सटैंशियल। कि जीडीपी नंबर इंक्रीज होना दैट्स वेरी समथिंग वेरी वेरी सब्सटैंशियल, इट्स अ डिफरेंट थिंग। और नैस्डैक का बता रहा हूँ बात, देखें नैस्डैक वीकली तौर पे काफ़ी बेरिश क्लोज हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन एक आधा पैटर्न बन रहा है, मेरे उस्ताद आज मुझे सिखा के गए, उस पैटर्न के बारे में बता के गए। तो अगर देखें कि अगर वो पैटर्न प्ले करेगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी उस पैटर्न के बारे में बताऊंगा, यकीनन बताऊंगा। और कि जी उसका क्या पैटर्न का नाम होता है और कैसे बिल्डअप होता है, तो वो मैं लाजमी शेयर करूँगा अगर बनेगा तो। ठीक है, लेकिन ये कि मेरा अंदाज़ा है कि इट शुड स्टार्ट फॉर्मिंग और नेस्डैक कैन ऑल्सो जंप अप। लेकिन ओवरऑल देखें नेस्डैक को वीकली तौर पे अगर जो है ना वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि अपनी रेंज संभालने की कोशिश करनी होगी, और उसकी रेंज 10,700 का एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे कोई भी अगर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर तो आप समझ लें कि 9,700 लगना, इट वुड बी जस्ट अ मैटर ऑफ डेज। आई एम टेलिंग यू दैट रिगार्डिंग द नास्डैक। लेकिन 10,700 की एक अच्छी सपोर्ट, तगड़ी सपोर्ट मौजूद है। यहाँ से लग के पहले भी जो है वो 11,040 तक गया है। 4 आवर के ऊपर भी डबल बॉटम बना हुआ था, उसने भी प्ले करना है, वो पूरी तरह प्ले नहीं किया लेकिन इट कैन प्ले अप। और अगर अगर जो डेली का चार्ट अगर आप देखते हैं तो ये एक नया पैटर्न बना है डेली के ऊपर नैस्डैक का। तो अगर आप उसको माइन्यूटली वॉच करेंगे तो हायर हाइज और लोअर हाइज का एक पैटर्न बन रहा है नैस्डैक का। तो अगर वो पैटर्न प्ले कर जाता है तो दैट विल बी समथिंग रियली गुड फॉर द नैस्डैक बायर्स। और मैं बाइंग में हूँ, और एस एल मेरा ज़ाहिर 10,700 से नीचे है, लेकिन वीकली के ऊपर बहरहाल नैस्डैक इज़ वीक। लेकिन ये मैं अगर इस पैटर्न के प्ले करने की बात करता हूँ तो आने वाले 2 दिन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये प्ले कर जाता है तो फिर 11,700 750 तक मार्केट ज़रूर आपको अच्छी सेलिंग का मौका दे सकती है।
गोल्ड की मैंने आपको पूरी तरह से मैंने बताया कि जी गोल्ड को कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, किस तरीके से उसको ट्रेड करनी है, उसकी भी रेंज मैंने आपको बता दी है। लेकिन वही बात है कि जो ये 3-4 दिन है जिसमें कुछ मार्केट्स खुली होंगी, कभी कोई मार्केट बंद होगी, कभी कुछ मार्केट खुली होगी, तो अगर आपको वही बात है कि लंबी ट्रेड होल्ड नहीं करनी है, स्कैल्पिंग करें, स्कैल्पिंग मोड से करें। और स्कैल्पिंग का रूल यही है कि अगर जो है वो आपका टीपी छोटा होगा तो आपका एसएल भी छोटा होगा। प्लीज़ प्लीज़ छोटे टीपी के लिए बड़ा एसएल होल्ड मत कीजिएगा। मैं बताता चलूँ, एटलीस्ट अगर आपको बहुत ज़्यादा चाह रहा है 1:1 कर लीजिएगा, 30-40 पिप्स निकले तो फिर नीचे से भी 30-40 पिप्स ही हैं, दैट्स इट। अगर आपने किसी ट्रेड उसके बाद चाहे 140 पिप्स में चली जाए ट्रेड, प्लीज़ 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 अपने इस इमोशन को कंट्रोल करें। बात वही है, क्योंकि देखें एसएल आता है 40 पिप्स का, आप नीचे से एसएल हटा देते हैं, उसको नीचे कर देते हैं तो वो 140 पे भी जा सकता है। टीपी आता है 40 पिप्स का, आप उसको बुक नहीं करते हैं, वो दोबारा नीचे भी आ सकता है, 140 पे भी जा सकता है। लेकिन अपना टारगेट, अपना माइंडसेट बना के ट्रेड के अंदर एंटर हूँ कि अच्छा यार यहाँ तक आया तो मैंने काट देनी है, या ये मेरा एसएल है, ये मेरा टीपी है, उसके बाद मार्केट जहाँ मर्जी जाए, आई डैम केयर। सिंपल सिंपल छोटे छोटे फॉर्मेट के अंदर देखें, ज़्यादा आपको वॉलीटिलिटी जो प्रोवाइड करेगा वो ऐसे जो लेस वॉल्यूम डेज होंगे उसके अंदर आपको ऑयल और नैस्डैक प्रोवाइड कर सकता है, आपको ज़्यादा मार्जिन, ज़्यादा प्रॉफिट अगर आपको स्कैल्पिंग भी करनी है। क्योंकि देखिए गोल्ड की मूवमेंट ज़रा स्लो होगी, सारी मूवमेंट पूरा दिन स्लो रहेगी, लेकिन ऑयल और नैस्डैक स्लो मूवमेंट में भी आपको 40-50 बड़े ईजिली दे जाते हैं। तो ये जो है स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन दिनों में आपको पता है कि वॉलीटिलिटी लो रहनी है, मूवमेंट कम से कम होगी, तो फिर आप इन पेयर्स का इंतखाब करें, वो आपको अच्छा जो है मौका देंगी। और अच्छे मौके की तलाश में रहें। कहीं एम पैटर्न बन रहा है तो वहाँ से सेलिंग डालें, छोटे छोटे लेवल्स के ऊपर 15 मिनट का चार्ट ले लें। एम पैटर्न बन रहा है तो सेलिंग डालें, 15 मिनट का चार्ट ले लें। डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो बाय डालें। सिंपल ट्रेड रखें, प्रॉफिट बनाएं और निकलते चले जाएं। दैट्स द वे यू हैव टू डू इट। ओके जी, ख्याल रखें। हैव अ गुड डे। आई होप कि यू लाइक द वीडियो। और प्लीज़ जो है वो ज़रूर वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। एंड हैव अ गुड डे।